Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube English literature channel. So today we will going to discuss about a very first episode of The Diary of a Young Girl. आज हम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल की राइटर एने फ्रैंक की बायोग्राफी डिस्कस करेंगे और इसमें टोटली बैकग्राउंड जो एने फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखा है, किस लिए लिखा है, कौन कौन से मूवमेंट पे लिखा है, क्या क्या मोमेंट्स उसकी लाइफ में हुए थे जिसकी वजह से जिससे ऑप्रेस या इम्प्रेस होके उसने ये डायरी लिखी। तो एक्चुअली ये डायरी आफ्टर हर डेथ इसके बाप जो था ऑटो फ्रैंक उसने पब्लिश करवाई थी जब एने फ्रैंक की डेथ हो गई थी, क्योंकि ये एक टीनेजर थी और इसकी टीन एज में ही इसकी डेथ हो गई थी। तो आफ्टर हर डेथ इसके बाप जो थे ऑटो फ्रैंक, उन्होंने इसकी डायरी जो है वो पब्लिश करवाई। उसमें सारे एक्सपीरियंसेस जो इसके लाइफ में हुए थे वो डिस्कस किए गए थे, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेट करते हैं। कैसे इन सब ने सफ़र किया, कैसे ये सारी जो है एक हाइडिंग प्लेस पे रुक के इन्होंने 2 से 3 साल वहाँ पे गुजारे। ये सारे इवेंट्स जो थे वो इस डायरी द डायरी ऑफ यंग गर्ल विच हैज़ बीन रिटन बाय एने फ्रैंक इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। सो जो एने फ्रैंक थी, शी वॉज बॉर्न ऑन जून 12, 1922 इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी। ये जर्मनी में पैदा हुई थी और ये ज्यूइश थी, ज्यूइश टीनेजर इसको कहा जाता है। इसने अपनी डायरी में हॉलोकास्ट एक्सपीरियंस जो था वो लिखा है। हॉलोकास्ट एक्सपीरियंस, हॉलोकास्ट क्या होता है? जब नाजीज़ ने, जो हिटलर था उसने ज्यूइश जो थे उनको मारा, ठीक है, उनके साथ जो भी सफरिंग हुई उस सारे इवेंट को हॉलोकास्ट कहा जाता है, ठीक है। इसमें एने की जो फैमिली थी, इसके फादर, इसकी मदर, इसकी सिस्टर और ये ख़ुद, इन सब ने जो है ये ख़ुद फेस किया है हॉलोकास्ट के एक्सपीरियंसेस को। तो इसने ये भी अपनी जो डायरी है उसमें एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली ये रहते थे जर्मनी में, लेकिन जब हिटलर या नाजीज़ ने जर्मनी पे हमला कर दिया तो उसके बाद ये मूव कर गए एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। शी वॉज डाइड इन वेरी यंगर एज इन द एज ऑफ 15 ईयर्स इन मार्च 1945। ये एज अ जर्मन बॉर्न डायरिस्ट के नेम से बहुत मशहूर है और वर्ल्ड वॉर 2 जो उसका हॉलोकास्ट विक्टिम था, एज अ विक्टिम भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर उसके बाद बताया जाता है कि इसकी फैमिली ने किस तरह एम्स्टर्डम में रह के, पोलैंड में रह के 2 साल छुप के गुजारे। एनेक्स सीक्रेट एक बिल्डिंग थी वहाँ पे। इसी दौरान एने फ्रैंक जो थी, इसने अपनी लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस अपनी डायरी में लिखे। जब वो 2 साल उस हाइडिंग प्लेस पे छुपे रहे, उस टाइम पीरियड के दौरान एने फ्रैंक जो थी, इसने अपने सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस नोट डाउन कर लिए। इनकी फैमिली में 4 मेंबर्स थे। एडिथ फ्रैंक जो कि इसकी मदर थी, ऑटो फ्रैंक जो कि फादर थे, एक लेफ्टिनेंट थे जर्मनी में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। के बाद जब ये जर्मनी से मूव कर गए नीदरलैंड में, तब उन्होंने एज अ बिजनेसमैन काम करना शुरू कर दिया। और इसके एक सिस्टर थी मार्गरेट फ्रैंक और एने फ्रैंक खुद। ये 4 फैमिली मेम्बर थे और ये प्योर ज्यूइश फैमिली कहलाती थी। ये बहुत ज़्यादा हैप्पीली लाइफ अपनी स्पेंड कर रहे थे एज ए ज्यूइश फैमिली, ठीक है। इन्होंने जर्मनी में बहुत ज़्यादा खुशबाश ज़िंदगी जो है वो स्पेंड की और बहुत इम्प्रेसिव टाइम था इनका। जो भी जर्मनी में था वो बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा हुआ टाइम पीरियड था जिन्होंने जर्मनी में एज ए ज्यूइश फैमिली जो है वो स्पेंड किया। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 इन 1920s इनका जो बिज़नेस था ऑटो फ्रैंक का, वो बहुत ज़्यादा
मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो गया इनके बिजनेस का। तो ड्यूरिंग द लेट 1920s एंड द अर्ली 1930 जो भी इनकी इकोनॉमी थी उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। ठीक है, फिर ऐसे ही चलते चलते टाइम पीरियड गुजरता गया। वैसे वैसे 1933 में एडोल्फ हिटलर इसने कब्ज़ा कर लिया जर्मनी पे, नेदरलैंड पे। ठीक है, तो इसी मोमेंट के दौरान जो है वो ऑटो याद करता है कि आई कैन रिमेंबर डैट एज अर्ली एज 1932 ग्रुप ऑफ टॉम टॉपर्स केम मार्चिंग बाय सिंगिंग व्हेन जेविश ब्लड स्प्लैटर फ्रॉम नाइफ। यानी कि वो कहते हैं कि मुझे याद है अर्ली 1932 में जब एक तूफान टाइप आया था गुनगुनाता हुआ, और फिर उसने नाइफ के ज़रिए जेविश का जो ब्लड था वो सारा स्प्लैट कर दिया। इन 20 Jan 1933 when Hitler became the Chancellor of Germany, then family of Frank immediately realized that it was time to flee. They moved from Germany to Amsterdam, Netherlands. फिर उसके बाद ऑटो रियलाइज़ करता है कि जब ये मूव कर जाते हैं जर्मनी से एम्स्टरडैम नेदरलैंड में, कि मुझे मूव ऑन करना, शिफ्ट होना, माइग्रेशन करना जर्मनी से एम्स्टरडैम में बहुत ज़्यादा इस माइग्रेशन ने हर्ट किया है डीपली। मैंने अपना जो कंट्री था जर्मनी उसको हमेशा के लिए खो दिया। सारी फीलिंग्स जो थी ऑटो फ्रैंक की, ये एने फ्रैंक ने लिखी हैं अपनी डायरी में। फिर एने फ्रैंक कहती है कि बिकॉज वी आर ज्यूइश, कि हम ज्यूइश थे, इस वजह से मेरे जो फादर थे उसने माइग्रेशन कर ली जर्मनी से नेदरलैंड की तरफ इन 1933। इस माइग्रेशन की वजह से जो बिज़नेस था, यानी कि हमने पहले डिस्कस किया है कि जो इसके फादर थे ऑटो फ्रैंक वो लेफ्टिनेंट थे इन जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। अब इनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ, तो अब ये मैनेजिंग डायरेक्टर का काम करने लग गए इन डच ओपेक्टा कंपनी में, जहाँ पे जैम की मैन्युफैक्चर होती थी। ठीक है, जैम बनाया जाता था, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे जो जैम में यूज़ होते हैं। सो अब जब ये नेदरलैंड में सेटल हो गए तो एने फ्रैंक बताती है कि यहाँ पे भी हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पीली स्पेंड हो रही थी। ठीक है, ये बताती है कि इस टाइम में हमारी लाइफ किस तरह नेदरलैंड में इतनी हैप्पीली गुजर रही थी। वहाँ पे उसके फ्रेंड्स भी बन गए थे। वहाँ पे वो बताती है कि हम यहाँ पे भी नेदरलैंड में भी किस तरह फ्रीडम के साथ जो है अपनी लाइफ गुजार रहे थे। वो कहती है कि इन दोज डेज इट वॉज पॉसिबल फॉर अस टू स्टार्ट ओवर एंड फील फ्री, कि अब ये हमारे पास ये जो दिन है, ये मैं कह सकती हूँ इस दिनों में हमारे पास ये पॉसिबल था कि हम दोबारा से अपनी लाइफ को स्टार्ट करें और फ्रीली अपनी लाइफ जो है उसको स्पेंड करें, और फील जो है वो फ्रीडम की फील जो है हम फील कर सकें। यहाँ पे नेदरलैंड में वो उसको स्कूल में एम्स्टरडैम के स्कूल में मैंटेसरी स्कूल में 1934 में एडमिशन भी मिल गया। वहाँ पे उसके ज्यूइश, क्रिश्चियन, जर्मन, डच हर तरह के जो है वो फ्रेंड्स बन गए। ठीक है, और वो एक ब्रिलियंट लाइफ गुजार रही थी, एज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट वो लाइफ स्पेंड कर रही थी उस स्कूल में। यानी कि वो बहुत ज़्यादा फ्री फील कर रही थी, हैप्पी फील कर रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऑन सितंबर 1, 1939 नाजीज़ ने इन्वेड कर लिया पोलैंड को। नेदरलैंड का एक इलाका है पोलैंड, उसको भी इन्वेड कर लिया, और वहाँ पे एक ग्लोबली कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया जो कि वर्ल्ड वॉर 2 का सबब बना। फिर ऑन मई 10, 1940 जर्मन ने इन्वेड कर लिया नेदरलैंड को भी। पहले तो पोलैंड को, नेदरलैंड का एक इलाका था पोलैंड, उसको इन्वेड कर लिया, फिर पूरे नेदरलैंड को ही उन्होंने इन्वेड कर लिया। फिर उसके बाद मई 15, 1940 में नाजीज़ ने
नीदरलैंड के जितने इलाके बाकी थे सबको इन्वेड कर लिया, सब पे हमले स्टार्ट कर दिए। इसी दौरान एने फ्रैंक लिखती है कि जो गुड टाइम था वो हमसे बहुत दूर चला गया है, अब हमारा बुरा वक्त स्टार्ट हो गया है और अब जो जूइश हैं, जूइश फैमिलीज़ हैं, ज्यूज़ हैं, वो ट्रबल में हैं। अब अक्टूबर 1940 नाज़ीज़ ने एक जूइश के लिए, जूइश फैमिलीज़, ज्यूज़ के लिए एक यूनिफॉर्म सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, येलो स्टार्स वाला, कि जो जूइश हैं, ज्यूज़ हैं, वो येलो स्टार का यूनिफॉर्म पहनेंगे, येलो स्टार वाली शर्ट्स पहनेंगे, जिससे प्रोमिनेंट होगा कि ये ज्यूज़ हैं। और उन ज्यूज़ के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया कि उनका खाना पीना, उनका बाहर निकलना, उनकी शॉपिंग मॉल, ईच एंड एवरीथिंग उनकी जो थी उस सब पे कर्फ्यू लग गया, कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। इवन के जो येलो स्टार वाली शर्ट पहने देखता था किसी को, नाजी का जो भी सोल्जर था वो उसको शूट कर देता था। सारे जूश जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता मरने लगे, उनको नाजिस मारने लगे आहिस्ता आहिस्ता। फिर इस तरह क्या हुआ कि जो ऑटो था वो एक जैम मैन्युफैक्चर कंपनी में काम करता था। वहाँ पे इसके दो दोस्त थे, कैलीमैन एंड विक्टर कोगलर। कैलीमैन एंड विक्टर कोगलर ने जो ऑटो की फैमिली थी, ऑटो फ्रैंक की, उनको और एक दो और फैमिलीज थी, उनको एक सीक्रेट जगह थी, सीक्रेट एनेक्स, एक हाइडिंग प्लेस थी। वहाँ पे जूइश जो फ्रैंक, ऑटो फ्रैंक की फैमिली थी और बाकी जूइश फैमिली जो थी उनको वहाँ पे प्लेस दे दी, स्पेस दे दी वहाँ पे रहने के लिए। उस सीक्रेट एनेक्स में अप्रॉक्सीमेटली फॉर 2 years ये फैमिलीज़, जूइश फैमिलीज़ छुपी रहीं। उस जूइश फैमिलीज़ में कौन कौन थे? उसमें फ्रैंक की फैमिली, ऑटो फ्रैंक की फैमिली, जिसमें उसकी बेटी मार्गरेट थी, जिसमें एनेक्स थी, जिसमें ऑटो फ्रैंक था, जिसमें उसकी वाइफ थी, और एक और फैमिली थी जिसमें हेरमन वेल पॉल और उसकी वाइफ अगस्टे और पीटर, ये भी एक फैमिली थी जो कि जूइश फैमिली। ये दोनों वहाँ पे उस हाइडिंग प्लेस में छुपी रहीं फॉर 2 years। जो फ्रेंड थे इनके, कैलीमैन एंड विक्टर कोगलर, ये इन दोनों फैमिलीज़ को फूड्स प्रोवाइड करते थे और भी बहुत ज़्यादा इनके साथ जो इनके कैंपेनियंस थे वो भी इनको फूड प्रोवाइड किया करते थे, जैसे कि मेप गेस हो गया, बेप वेस्कोजी हो गया। ये तमाम जो है इनको इन्फॉर्मेशन, आउटसाइड वर्ल्ड की जो इन्फॉर्मेशन थी कि क्या हो रहा है, नाजिस क्या कर रहे हैं, वो प्रोवाइड करते रहे, और एज़ वेल एज़ फूड भी इन्होंने प्रोवाइड की इन तमाम फैमिलीज़ को जो कि 2 साल के लिए उस सीक्रेट एनेक्स में छुपी हुई थी। ये जो सीक्रेट एनेक्स था, ये फैमिलीज़ वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती थी, वहीं पे रहती थी, वहीं पे यानी कि इनका जो बिल्डिंग थी उस फैमिलीज़ की, उस बिल्डिंग के साथ, उस अपार्टमेंट के लोगों के साथ रब्ता था। आउटसाइड वर्ल्ड से ये बिल्कुल बेखबर थे, और इनको जो कोगलर था और कैलीमैन था वो इनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि अगस्त 4, 1944 जर्मन के एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर ने ये रिवील कर दिया सीक्रेट कि एनेक्स सीक्रेट में फैमिलीज़ रहती हैं, कुछ जूइश फैमिलीज़। तो नाजीज़ ने वहाँ पे अटैक करवा दिया और इन तमाम फैमिलीज़ को अरेस्ट कर लिया गया और इनको नाजीज़ के कैंप में ले जाया गया। वहाँ पे मैन अलग हो गए, वीमेंस अलग कर दी गई। एक पैसेंजर ट्रेन के ज़रिए 8 अगस्त 1944 में मिडनाइट के दौरान इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया ऑज़विच कैंप में, जो कि पोलैंड में था। इट वॉज द लास्ट टाइम व्हेन फ्रैंक सा देयर फैमिली। After very hard working, bringing heavy stones and pressed mates, फ्रैंक और मार्गरेट को दोबारा ट्रांसफ़र कर दिया गया बेर्जन बेल्सन में। वहाँ पे सर्दियों का मौसम चल रहा था, तो
जो फूड सोर्सेज थे, जो जो उनकी सैनिटेशंस थी, वो बहुत बेकार थी। वहाँ पे उस कैंप में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही थी, क्योंकि इस कदर उनको गंदा पानी और ख़ाना फ्राहम कर दिया जाता था कि उस वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो है वो ओवरकम आ रही थी, और बहुत ज़्यादा स्मेली खाना, बहुत ज़्यादा स्मेली वाटर उनको प्रोवाइड किया जाता था, जिसकी वजह से जो मदर थी एने फ्रैंक की, उसकी डेथ हो गई ऑन जनवरी 6, 1945। फिर उसके बाद इन दोनों बहनों को, फ्रैंक और उसकी सिस्टर मार्गरेट को, ये भी टाइफस में उसी सैनिटरी जो है पोजीशन की वजह से इनको भी टाइफाइड हो गया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। और सेम डे मार्च 1945 में, एक ही दिन में, थोड़े वक्फे पे इन दोनों बहनों की डेथ हो गई। ये इनका लास्ट फ़र्द था फैमिली मेम्बर जो बचा, वो ऑटो फ्रैंक था। तो जब ये नीदरलैंड वापस चला गया, जब सारी वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई, ये बच गए, वापस चले गए, वहाँ पे 2 सिस्टर्स जो थीं मार्गरेट और फ्रैंक के साथ बर्जन बेल्सन में रहती थीं, वो ऑटो फ्रैंक को मिली, जिन्होंने खबर दी कि आपकी जो बेटियां हैं एने फ्रैंक एंड मार्गरेट फ्रैंक, उनकी डेथ हो गई, क्योंकि वाकई एक ट्रेजिक न्यूज़ थी फॉर ऑटो फ्रैंक। और फिर उसके बाद जब उस हाइडिंग प्लेस एनेक्स सीक्रेट में ये वापस गए, वहाँ पे इनको एने फ्रैंक की डायरी मिली, जिसमें सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस लिखे गए, और इन्होंने वो पब्लिश करवाई। एंड इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।